वेलकम टू द सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको IIT 430 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले ये कि जो क्रिप्टोग्राफी सर्विस होती है, इसका मतलब ये होता है ऐसी सर्विस होती है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो की जाती है कॉन्टेंट्स की, एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो ज़ाहिर बात है कंप्यूटर वगैरह के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जो डिजिटल फॉर्म के अंदर होते हैं। इसकी ओरिजिनल फॉर्म से ऐसी फॉर्म के अंदर किया जाता है जिसको कोई अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकता या डिकोड नहीं कर सकता कोई अनऑथराइज पर्सन। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि अगर कोई हैकिंग वगैरह का सिलसिला होता है इंटरनेट के ऊपर, तो इसको ज़ाहिर बात है अनऑथराइज पर्सन जो है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सके। और जो टिपिकल मेंबर्स होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, उसके अंदर सप्लायर्स भी शामिल हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी शामिल हैं, और जो एंड का कस्टमर्स होते हैं वो भी शामिल होते हैं। हैश फंक्शन की हम बात करें तो ये वन वे मैथमेटिकल फंक्शन जिसको अप्लाई किया जाता है मैसेज को, सो ये वन वे होता है, मैथमेटिकल होता है ये। और जो कि ज़ाहिर बात है हैश फंक्शन जो है वो क्रिटिकल होते हैं बहुत से सिक्योरिटी मैकेनिज्म में। और डेटा माइनिंग की हम बात करें सो इसको डिफाइन किया जाता है एज ऐसे टास्क के तौर पे जिसमें क्या होता है कि डिस्कवर किया जाता है इंटरेस्टिंग पैटर्न्स जो है, बहुत ज़्यादा जो डेटा का अमाउंट होता है वहाँ से, जहाँ पर डेटा को स्टोर किया जाता है डेटा बेसिस के अंदर भी, वेयर हाउस में डेटा के जो वेयर हाउस होते हैं या फिर जो दूसरी इंफॉर्मेशन रिपोजिटरीज होती हैं वहाँ पर। उसके बाद आता है फिर ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स जो है वो एक इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है, एक आप देख रहे हैं कि काफ़ी अब ये कॉमन होता जा रहा है। सो ई कॉमर्स में क्या है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि डिस्क्राइब करता है प्रोसेस जिसमें बाय किया जाता है, सेल भी किया जाता है या फिर एक्सचेंज किया जाता है, प्रोडक्ट्स को भी किया जा सकता है, सर्विसेज को भी और इन्फॉर्मेशन, और ये किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए जिसमें इंटरनेट शामिल है। आजकल आप देखते हैं कि कई सारी जो है वो वेबसाइट्स हैं जो कि ऑनलाइन जो है जिनके ऊपर चीज़ें जो है वो बिक रही हैं। तो ये सारी साइट्स जो है ये ई कॉमर्स साइट्स जो है वो कहलाई जाती हैं, चाहे इनमें रिटेलिंग साइट है या फिर होल सेलिंग वाली साइट होती है। क्रिप्टोग्राफी की हम बात करें, ये टेक्निक होती है जिसके ज़रिए कन्वर्ट किया जाता है मैसेज को अनइंटेलिजिबल या फिर नॉन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, ताकि कोई अनऑथराइज या अनवांटेड पर्सन जो है वो अगर इंटरसेप्ट भी करे तो वो ये ना, ज़ाहिर बात है उसको सेंस आउट ना कर सके। वर्चुअल पिन पेमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें सो ये अर्लीस्ट क्रेडिट कार्ड बेस्ड सिस्टम जो कि लॉन्च हुआ इंटरनेट के लिए 1994 में कंपनी की तरफ से, और पहला जो वर्चुअल होल्डिंग इनकॉर्पोरेशन था जो कि वर्चुअल जो है वो पिन सिस्टम के अंदर शामिल नहीं होता यूज़ करना इंक्रिप्शन का। पेमेंट जो है वो की जाती है क्रेडिट कार्ड के ज़रिए इस सिस्टम के अंदर, और ऑब्जेक्ट ये था कि अलाउ करना सेलिंग जो है लो वैल्यू इंफॉर्मेशन आइटम्स की बगैर यूज़ किए हुए कोई भी जो स्पेशल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है या जो हार्डवेयर है। और जो सम होता है कंपनी की कस्टमर सर्विस सॉल्यूशन जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है उसकी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम को, और जो लेवल ऑफ ट्रैफिक होता है ऑनलाइन बिजनेस साइट के ऊपर और जो अवेलेबल रिसोर्सेज होता है वो नॉर्मली तौर पे ये चीज़ डिटरमाइन करता है कि वेदर और नॉट के एक बिज़नेस का जो है वो HRM होना चाहिए, यानी कि होना चाहिए या नहीं इस चीज़ को। और जो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है W3C, ये क्या एक ऐसी है ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट है जिसका मकसद जो प्रॉफिट नहीं है, और ये मेंटेन करती है स्टैंडर्ड जो है वेब जो कि प्रेजेंट किया गया ड्राफ्ट जो XML का लेट 1990s में, और इसको इसके लिए भी यूज़ किया जाता है कि जो कि वेब पेज की क्रिएशन है, और इंक्लूड होता है डेटा मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ जो कि HTML प्रोवाइड नहीं कर सकता। और लॉ जो है उसको ब्रॉडली तौर पे डिवाइड किया जाता है दो क्लासेस के अंदर, बेस करता है नेचर के ऊपर, रॉन्ग की उसके जो नाम है वो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ है। सिविल लॉ जो है वो डील करता है प्राइवेट जो राइट्स होते हैं पार्टीज़ के, जहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है क्रिमिनल लॉ का वो ये होता है कि पनिश किया जाए, जो भी गलत है उसको पनिश किया जाए। सो
क्रिमिनल लॉ में ज़ाहिर बात है जो भी गलत होगा उसको पनिश किया जाएगा, जबकि सिविल लॉ डील करता है जो प्राइवेट राइट्स हैं पार्टीज़ के। सिविल रॉन्ग के अंदर हम देखें तो उसमें क्या चीज़ें आ सकती हैं कि ब्रीच होना कॉन्ट्रैक्ट का, और दूसरी तरफ हम क्रिमिनल रॉन्ग की बात करें सो एक्ट है एक तरह का जो कि डीम्ड है लॉ की तरफ से, जो कि होता है हार्मफुल सोसाइटी के लिए जनरली तौर पे, जैसे कि कोई चोरी है या मर्डर वगैरह, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी क्रिमिनल लॉ में। उसके बाद ये कि जो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है SET, सो जो ड्रॉबैक होते हैं SSL के अंदर वो ये कि क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन जो है वो रहती है मर्चेंट के साथ, उससे डेवलपमेंट हो जाती है ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड प्रोटोकॉल की, जो कि कहलाया जाता है LCT। ANSI की हम बात करें, ये है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। उसके बाद ये कि क्लाइंट साइड प्रोसेसिंग, डेटा जो कि प्रोसेस होता है क्लाइंट साइड के ऊपर मेनली तौर पे शामिल होता है क्या, HTML का कोड और ज़्यादा जो है जावास्क्रिप्ट, और इसके अलावा एप्लेट्स और कुकीज़। सो मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि ब्राउज़र जो इंस्टॉल होता है क्लाइंट साइड के ऊपर, उसकी जो कैपेबिलिटी होती है कि वो इंटरप्रेट कर सके मुख्तलिफ जो HTML के टैग्स हैं और डिस्प्ले करे रिज़ल्ट उसी के मुताबिक भी। सो क्लाइंट वॉलेट या फिर साइबर वॉलेट जो है जनरेट कर सकता है सीरियल नंबर्स, स्टोर कॉइन, और ये करता है पेमेंट्स और एक्सेप्ट भी करता है। साइबर स्क्वाटिंग की हम बात करें तो जो एक्ट है इंटेंशनली रजिस्टर करने का डोमेन नेम्स जिसके अंदर ट्रेडमार्क्स या ट्रेड नेम्स है प्रोमिनेंट कंपनीज की, ताकि बाद में ब्लैकमेल किया जाए या फिर रैंसम डिमांड किया जाए उन कंपनीज से, इसको हम साइबर स्क्वाटिंग कहते हैं। और इसको ज़ाहिर बात है एक ऑफेंस के तौर पे देखा जाता है ज़्यादातर कंट्रीज़ में। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जानी जाती है साइबर बैंकिंग के तौर पर भी, वर्चुअल बैंकिंग के तौर पर भी, होम बैंकिंग के तौर पर भी, ऑनलाइन बैंकिंग के तौर पर भी, और आज के दौर में हमारे कंट्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा ये कॉमन हो रही है। सो इसमें शामिल होती हैं बहुत सी बिजनेस एक्टिविटीज़ जो कि की जाती हैं होम से, घर से बैठ के भी लोग कर सकते हैं इसको, और ज़ाहिर बात है बिज़नेस जो उनकी जगह है और रोड से भी कर सकते हैं इंस्टेड के कोई फिज़िकल बैंक लोकेशन जाए। तो आप देखते हैं कि बैंक तकरीबन सारे बैंक्स ने लॉन्च कर दी अपनी एप्लीकेशंस भी लॉन्च कर दी है, वेबसाइट्स तो थी पहले ही लेकिन एप्लीकेशंस भी लॉन्च कर दी है। ऑनलाइन बैंकिंग जो है अब घर से बैठ के भी लोग बहुत सी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं, उनको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिज़िकल ब्रांच उनकी उनको ज़रूरत भी नहीं है, कई सारे काम ऐसे ही हैं। उसके बाद ये कि जो फायरवॉल है वो कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर का भी और सॉफ्टवेयर का भी, जो कि होता है दरमियान में इंटरनेट और जो इंटरनेट नेटवर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि प्रोटेक्ट करे नेटवर्क जो है बाहर के अटैक से। राउटर्स की हम बात करें, राउटर जो होते हैं ये यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन हार्डवेयर का भी और सॉफ्टवेयर का भी, ताकि फॉरवर्ड कर सके डेटा पैकेट्स को उनकी डेस्टिनेशन तक इंटरनेट के ऊपर। कुकीज़ की बात करें, ये टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, स्टोर किया जाता है इनको क्लाइंट की जो हार्ड डिस्क, जो कि भेजी जाती है सर्वर साइट की तरफ से। और जो सेंडिंग और रिट्रीवल होती है कुकीज़ की वो रिक्वायर करता है स्पेशल प्रोग्रामिंग, जो कि हो या तो क्लाइंट या सर्वर साइट की तरफ। उसके बाद ये कि जो मेटा टैग होते हैं इनके अंदर की इन्फॉर्मेशन होती है वेब पेज की, और ये मेटा इन्फॉर्मेशन जो है यूज़ की जाती है सर्च इंजन की तरफ से, ताकि वो लोकेट कर सकें और रैंक कर सकें जो वेबसाइट होती है, ज़ाहिर बात है उसको वेबसाइट को रैंक करते हैं सर्च इंजन। और ये सारी चीज़ें एसईओ का हिस्सा होती है जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। सो सर्च इंजन को पता चलता है कि जो कंटेंट होता है वेब पेज का। उसके बाद ये कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस है 2002 का ETO, अब ये जो लॉ है इंट्रोड्यूस किया गया था 2002 के अंदर, जो कि एक्सटेंड किया गया पूरे के पूरे पाकिस्तान तक, और ये बेसिकली प्रोवाइड करता है लीगल रिकग्निशन जो है डॉक्यूमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स के अंदर, कि लीगली तौर पे उनको रिकग्नाइज किया गया, और जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हैं। सो ज़ाहिर बात है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लीगल रिकग्निशन कि अब जो है यानी कि ऑर्डिनेंस के आने के बाद 2002 में जब ये आया तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स और जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हैं इनको वैलिड समझा गया कानून की मुताबिक।
जिस तरह पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं और जो हैंड रिटन सिग्नेचर्स को जिस तरह वैलिड समझा जाता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स को भी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी समझाया गया इस के आने के बाद। स्टाइल शीट्स की हम बात करें, सो ये जो स्टाइल शीट्स इंस्ट्रक्शन होती हैं एम्बेड किया जा सकता है इनको एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर। और एक एडवांटेज जो होता है अप्लाई करने का स्टाइल शीट वो होता है कि जो डेफिनेशन है स्टाइल फॉर्मेटिंग की, वो जब एक बार क्रिएट की जाए और ब्राउज़र जो है वो अप्लाई करता है, सो फॉर्मेटिंग जो है हर टाइम टैग जो है वो यूज़ किया जाता है। यानी कि होता क्या है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती रिपीट करने की फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शन को बार बार जो है कोड के अंदर। जब ये आपने एक बार डिफ़ाइन कर दिया स्टाइल जो है फॉर्मेटिंग का, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप रिपीट करें फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शन जो है बार बार जो है कोड के अंदर। उसके बाद ये कि जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स है, अब ये जो है क्या होते हैं, ये सर्टिफिकेट ही होते हैं डिजिटल फॉर्म के अंदर, जो कि ये इस्टेब्लिश करता है कि क्या और क्या नहीं जो है एक पब्लिक की बिलोंग करती है परपेटेट ऑनर जो है उससे। और डिजिटल सर्टिफिकेट एटलीस्ट जो है कंप्राइज करता है एक पब्लिक की भी सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन भी, जिसमें नाम और आईडी वगैरह। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी होते हैं सर्टिफिकेशन जो अथॉरिटी होती है उसका। और उसके बाद है फिर के जो टीसीपी है, अभी एक एब्रीविएशन है जो कि है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके बाद है फिर फिज़िकल लेयर। अब फिज़िकल लेयर आ जाती है और इसका कोई हेडर नहीं है, तमाम इन्फॉर्मेशन जो है जिसमें हेडर इन्फॉर्मेशन भी शामिल है कन्वर्ट होती है बाइनरी डेटा के अंदर इस लेयर के ऊपर। और इसके जो रिज़ल्ट होते हैं जनरेशन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के, जैसे कि 1s और 0s, ये क्यू होते हैं और ट्रैवल करते हैं कनेक्टिविटी मीडिया के साथ रिसीविंग साइट तक। कनेक्टिविटी मीडिया की बात करें तो वायर या ऑप्टिकल फाइबर जिसके ज़रिए डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। उसके बाद ये कि ज़्यादातर केसेस के अंदर जब आप क्लिक करते हैं आई एक्सेप्ट या आई एग्री बटन जो है वेब पेज के ऊपर, ये इंडिकेट करता है आपकी जो एक्सेप्टेंस होती है टर्म्स के साथ सर्टेन ऑफ़र की। और ये जो है वो क्या कर सकता है, राइज कर सकता है एक लॉफुली जो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसको, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिनकी लीगल वैल्यू या वैलिडिटी होती है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।